जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। यदि आप भारत की राजनीति को फॉलो करते हैं या फिर पसंद करते हैं या फिर किसी भी तरीके से उसकी तरफ ध्यान देते हैं तो ये सही समय है भारत के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनकी तरफ ज़रा ध्यान अपना भटकाने का। जिस तरीके से आज के टाइम में वो वेस्टर्न कंट्रीज़ हों या किसी भी प्रकार की विदेशी कंट्री हो, उसको जिस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं, भारत का स्टैंड रख रहे हैं और भारत को मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन पर लेके जा रहे हैं, वो वाकई में देखने लायक है। ऐसे में उन लोगों को क्या होगा या वो लोग क्या सोचते होंगे जो कि हमेशा मोदी जी के फैसलों के ऊपर मतलब सवाल या निशान उठाते रहते थे। मतलब एस जयशंकर ने जिस तरह से पिछले कुछ समय में अपनी जवाबदेही का परिचय दिया है, वो वाकई में देखते ही बनता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार 27 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रायसीना डायलॉग को संबोधित करते हुए उन्होंने क्षमता निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत को इस बारे में व्यवहारिक होना चाहिए कि वो इंटरनेशनल वातावरण का लाभ कैसे उठाता है और कड़ी सुरक्षा पर अधिक ध्यान देकर अतीत में की गई गलतियों को कैसे सुधारता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के 75 साल कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब हम 75 सालों को पीछे मुड़कर देखते हैं तो हम सिर्फ वो बीते हुए 75 साल नहीं देखते, बल्कि वो 25 साल भी देखते हैं जो कि आने वाले हैं। एक समय था जब दुनिया के इस हिस्से में हम एकमात्र लोकतंत्र थे। अगर लोकतंत्र आज वैश्विक है या आज हम इसे वैश्विक देखते हैं तो इसका श्रेय भारत को ही जाता है। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने भारत को कहाँ पिछड़ा कहा गया है इस सवाल पर के जवाब में कहा कि भारत ने अतीत में अपने सामाजिक संकेतकों और मानव संसाधनों पर उस तरह का ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हमने मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी ट्रेंड पर उतना ध्यान नहीं दिया जितना हमें देना चाहिए था। विदेश नीति के लिहाज से हमने कड़ी सुरक्षा को उतना महत्व नहीं दिया। अब भारत को अगले 25 सालों में क्षमता निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। भारत को परिणामों पर पूरी तरह से तय होना चाहिए और इस बारे में पूरी तरह से व्यवहारिक होना चाहिए कि यह अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का लाभ कैसे उठाता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात पर कहा कि भारत अपनी शर्तों पर दुनिया से रिश्ते निभाएगा और इसमें भारत को किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है। वो कौन है समझकर दुनिया को खुश रखने की जगह हमें इस आधार पर दुनिया से संबंध बनाने चाहिए कि हम कौन हैं। दुनिया हमारे बारे में बताए और हम दुनिया से अनुमति लें, वो वाला दौर अब बीत चुका है, खत्म हो चुका है। अगले 25 सालों में भारत वैश्वीकरण का केंद्र रहेगा। वहीं बता दें कि रूस के साथ व्यापार को लेकर विदेश मंत्री ने कहा, आदेश जैसे ऑर्डर को अब एशिया में चुनौती मिलने लगी है। रूस के साथ व्यापार को लेकर हमें यूरोप से सलाह मिली कि हम रूस के साथ व्यापार ना करें। कम से कम हम किसी को सलाह देने नहीं जाते। आदेश जैसे ऑर्डर करने वाले यूरोप पर जमकर बरसते हुए विदेश मंत्री ने बिना चीन का नाम लिए कहा कि यूरोप उस वक्त असंवेदनशील क्यों हो जाता है जब बीजिंग एशिया को धमका रहा था। उन्होंने कहा कि यूरोप के लिए जागने का समय है कि वो एशिया की तरफ भी देखे। एशिया दुनिया का वो हिस्सा है जहाँ अस्थिर सीमाएँ हैं और आतंकवाद जैसी समस्याएँ हैं। दुनिया को समझना होगा कि समस्याएँ आने वाली नहीं हैं बल्कि आ चुकी हैं, और इसको लेकर अगर आप ये बोलोगे कि भैया अभी तो हमको दिख ही नहीं रहा है, तो कहीं ना कहीं आप खुद की ही आंखों में धूल झोंकोगे। जिस तरीके से यहाँ पर यूरोपीय देश भारत के ऊपर और चाइना के ऊपर जिस दोहरी नीति अपनाकर अपना काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वही अब चीज़ खटकने लगी। दरअसल यूरोपीय देशों ने एक तरफ तो भारत से कहा कि आप रूस से व्यापार बंद कर दो, वहीं पे खुद रशिया से एनर्जी सप्लाई ले रहा है। इसीलिए लोगों को ये हिपोक्रेसी पसंद नहीं आ रही है। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।